हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। चलिए मैं बता देता हूँ ये अपडेट क्या है। दरअसल एक ईपीएफओ ने नोटिफिकेशन इशू करके ये जो है अपडेट बताया है। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ और समझा भी देता हूँ। वाइड रेफरेंस नंबर पहले मैं पढ़ लूँ, उसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। वाइड रेफरेंस नंबर 2 वास्टली सिंप्लीफाइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 2 नंबर में, सिंप्लीफाइड प्रोसेस वाज इंस्टीट्यूटेड वेयर बाई मेंबर देम सेल्फ कैन मॉडिफाई देयर प्रोफाइल इफ देयर आधार हैज बीन सीडेड एंड गॉट वेरीफाइड फ्रॉम यूडीआई। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिनका यूएन में आधार जो है वेरीफाइड है, आधार से आधार यूडीआई से वेरीफाइड है, वो लोग जो है अपने प्रोफाइल में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मतलब जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपना नाम, जन्म तिथि या पिताजी का नाम, ठीक है ना, खुद से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और इसको अप्रूवल के लिए कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले कंपनी के पास जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे है फ्यू केसेज ऑफ एम्प्लॉयर हु आर yet to seed verify their आधार getting routed to the employer or EPFO for approval। मतलब जिनका आधार जो है यूएन में लिंक नहीं है और वेरीफाइड नहीं है, अगर वो अपना नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि कुछ भी चेंज करते हैं तो वो अभी भी एम्प्लॉयर के थ्रू यानी अप्रूवल होगा। यानी अगर आप भेजेंगे, आपके यूएन से आधार लिंक वेरीफाई नहीं है तो अगर आप भेजेंगे तो वो कंपनी के पास जाएगा अप्रूवल होने के लिए और आपको उनसे अप्रूवल कराना पड़ेगा। लेकिन अगर यही आधार नंबर अगर आपके यूएन में वेरीफाइड है तो आपको कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो है ऐसे ही करेक्शन आपका हो जाएगा, अपडेशन हो जाएगा। वहाँ पे जब आप आधार लिंक कर देते हैं, जब यूएन में आधार लिंक कर देते हैं केवाईसी, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि वेरीफाइड बाई UIDAI, यानी आधार वेरीफाइड है, उसके थ्रू वेरीफाइड है, यानी वहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा। तो आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपनी के पास। आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ फॉर्म भर सकते हैं और ऐसे ही आपका जो है अपडेट हो जाएगा, अगर जो भी कुछ आप अपना प्रोफाइल में अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरे पॉइंट में लिखा है, फर्दर इन ऑल केसेज वेयर द नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एज available in the UN match exactly with those in Aadhaar, then member can approach his her employer who can seed Aadhaar with UN। कहने का मतलब कि अगर आपके जो पीएफ में नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर अगर सेम है, अगर आपका यूएन से आधार लिंक नहीं है तो आप एम्प्लॉयर के पास जा करके अपना आधार को लिंक करा करके और यूडीआई से वेरीफाई, यूआईडीएआई से वेरीफाई करा लीजिए। मतलब ये आधार का एक वेबसाइट है यूआईडीएआई, ठीक है, उससे वेरीफाइड हो जाता है। अगर आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जो पीएफ में है वहीं आधार में है तो आप जाकर लिंक कराइए। कहने का मतलब अगर आपका पीएफ में नाम कुछ और है तब जा कर के, और आधार में कुछ और है तब जाकर के आधार में लिंक मत कराइए। पहले देख लीजिए कि आपके आधार में जो नाम है वहीं पीएफ में है, जेंडर सेम होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ जो पीएफ में दिखाई दे रहा है वहीं आधार में है, तब जाकर के ईमेल लिंक कराइए। नहीं तो पहले आप इसकी करेक्शन करा लीजिए आधार में, उसके बाद लिंक कराइएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया अपडेट है। अब जो है ये जो आप लोग को मतलब ऐसे ही अब एम्प्लॉयर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे है चौथे नंबर में, इन ऑर्डर टू, यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पॉइंट में, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मेंबर हु आर ये टू सीड वेरीफाई आधार और नीड टू करेक्ट द आधार इन यूएन द एग्जिस्टिंग ज्वाइंट डिक्लेरेशन फंक्शनलिटी हैज़ फर्दर बीन सिंप्लीफाइड। यहाँ पे इन केस ऑफ मिसमैच इन एनी ऑफ द फील्ड नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यानी यहाँ पे अगर जिनका आधार जो है यूआईडीआई से वेरीफाई नहीं है, आधार से साइट से वेरीफाइड नहीं है, यूएन में लिंक नहीं है, उनका जो है नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं तो उनका क्या करना पड़ेगा कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है ये भरना पड़ेगा एम्प्लॉयर के थ्रू, कंपनी के थ्रू जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन भर सकते हैं। अगर जो अपना नाम, जन्म तिथि में चेंज कराना चाहते हैं और यूएन में आधार लिंक नहीं है तो वो किसके थ्रू भराएंगे, अपने कंपनी के थ्रू भरवाएंगे करेक्शन करने के लिए, ठीक है। अगर आपके यूएन से गलत आधार लिंक हो गया है तो वो भी कंपनी के पास ये एक्सेसिबिलिटी दिया गया है कि वो आपका जो है करेक्ट जो आधार है वो डाल सकता है, ठीक है ना। ये चौथा का बी नंबर है। और यहाँ पे सी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सी नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लीजिएगा। कई सारे लोग होते हैं जहाँ काम करते हैं, अगर उनके यूएन से आधार लिंक नहीं है तो वो जो है ऑनलाइन अपना करेक्शन फॉर्म तो भर नहीं सकते हैं,
ठीक है, उनको एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद क्या है कि आपकी कंपनी भी बंद हो गई है, तो दोनों यानी कंपनी भी बंद हो या ऑनलाइन भी नहीं कर सकते। तो इस केस में जो है अगर आप डेट ऑफ बर्थ, नाम या जेंडर चेंज कराना चाहते हैं तो इसके लिए ईपीएफओ ने एक जो है नीचे यहाँ पे फॉर्म दे दिया है। इस फॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, भर करके, ये जो फॉर्म है इसका मैं जो है लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को भर करके और आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो साइनिंग अथॉरिटी है उसे साइन करा करके ये जो है आपको पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कंपनी बंद है तो अब साइन कौन इस पर कर सकता है, तो आपका बैंक मैनेजर कर सकता है, आपका जो है प्रधान भी कर सकता है गांव का जो है ना, या फिर जो कोई ब्लॉक के वीडियो या अधिकारी, इस तरह के अधिकारी लोग जो है मतलब साइन कर सकते हैं अगर कंपनी बंद है, उनको अगर पीएफ में करेक्शन कराना है तो। अब मैं इस नोटिफिकेशन का मतलब बता देता हूँ। कहने का पूरा मतलब है इस नोटिफिकेशन का कि अगर आपके पीएफ में आधार लिंक है और यूआईडीआई जो आधार की साइड उसे वेरीफाइड है और आप कुछ भी चेंज कराना चाहते हैं पीएफ में, जैसे नाम, जन्म तिथि, फादर नेम, तो आपका जो है एम्प्लॉयर के पास, कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अगर यूएन से आधार लिंक है और वो वेरीफाइड है आधार वेबसाइट से तो, ठीक है। लेकिन अगर वहीं लिंक नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के पास जाकर के उनके थ्रू जेडी फॉर्म, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरवाना पड़ेगा। कुछ भी करेक्शन कराने के लिए कंपनी जानी पड़ेगी। तीसरी इसमें ये चीज़ लिखा है कि अगर आपका यूएन से अगर आधार लिंक नहीं है तो अगर सब कुछ आपके आधार में जो डिटेल है वहीं आपके पीएफ में, जैसे नाम सेम मैच कर रहा है पीएफ और आधार से, जन्म तिथि भी मैच कर रहा है आधार और पीएफ से, तो आप जल्द से जल्द अपना यूएन से आधार लिंक करा लीजिए और वो वेरीफाइड हो जाएगा ताकि आप स्वयं कोई भी करेक्शन फॉर्म भर सकें, ठीक है। तो ईपीएफओ का जो है ये बहुत ही अच्छी पहल है कि अब आपको कंपनी के पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी चेंज करना चाहें तो आप स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर से कर सकते हैं और ये सीधे ईपीएफओ के वेबसाइट के थ्रू ये जो अप्रूव्ड हो जाएगा और आपका करेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छा लगा होगा और लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को पता चले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सारी अपडेट पीएफ से यहाँ पे मैं लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।